हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है फुल मून की रीडिंग। तो फुल मून का प्रभाव कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, ये आज हम देखेंगे। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें तो रेजनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजनेट होती है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबको से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और 333 एंजल गाइडेंस टैरोट का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या सलाह है, कौन सी सावधानियां बरतनी है आने वाले दिनों में। फुल मून का प्रभाव अगले 15 दिन रहता है, तो इस बीच डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज रहती है। तो कलेक्टिव एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या है, हम आज चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, फुल मून की एनर्जी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, क्या सावधानियां बरतनी है, प्लीज बताएं आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है कलेक्टिव, और क्या कैसा रहने वाला है आने वाले दिन। वाह, प्लीज एंजल गाइड करें फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज एंजल गाइड करें। One more card, please. Okay, thank you. तो देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ एनर्जी, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करो। थैंक यू। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 23 ऑल टाइड अप पहले ही आ चुका है, अब यहाँ पे आया है नंबर 47 थिंकिंग वुमन, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्टोन वार्निंग नंबर 10, नंबर 35 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, एंड
डोर टू वैल्यू नंबर 31. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 36, आर्केंजल, सॉरी, आर्केंजल एंजल, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल. देखिए, फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस फुल मून में, तो काफी पैशनेट रहने वाले हैं इस टाइम पे, काफी ज्यादा ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं आने वाले दिनों में इस फुल मून के प्रभाव से, काफी एक्टिव रहने वाले हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है. कई बार बहुत ज्यादा जोश जो है वो थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, जैसे आपने जोश में आकर किसी को कह दिया, जोश में आकर गुस्से में आकर किसी को भला बुरा कह दिया, तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है. जोश होना और जोश का पॉजिटिव वे पे उसे डालना वो ज़रूरी होती है. जैसे अगर ताकत है, उस ताकत को अगर आप सही दिशा पे ले जाते हैं, सही चीज़ों में लगाते हैं, तो वो ग्रोथ देने वाली होती है. वही ताकत अगर आपको विध्वंसकारी हो जाए तो विध्वंसकारी होती है, नुकसान होता है अपना भी दूसरों का भी. तो यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है फुल मून के प्रभाव से, ये मुझे क्लियरली नजर आ रहा है. जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आप जो भी काम करेंगे वो एक स्थायी काम, अगर अभी तक ऐसा हो रहा है कि आप कुछ स्थायी काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कुछ एक काम कर रहे हैं उसमें असफलता मिल जा रही है, फिर दूसरा कोई काम ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई तीसरा काम आप कर रहे हैं, जॉब हो चाहे बिजनेस हो या कोई स्टार्टअप हो, आप कर रहे हैं लेकिन वो जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर अभी इस टाइम पे कोई सही आपके जो एनर्जी है, जो फोर्स पैदा हो रहे हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपके अंदर, और पॉजिटिव वे पे आप उसे एक सही दिशा देते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाली है. कोई भी नई शुरुआत हो रही है, लेकिन कोई नई शुरुआत अकेले नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं किसी के लिए खुल रहे हो, कलेक्टिव है, इसलिए जो है मैं क्लियरली नहीं कह सकती हूँ किसके लिए है, लेकिन हाँ आपसे रेजोनेट अगर होता है तो इसे रख लीजिए. कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है. कुछ भी जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ पुराने काम को ही कुछ नए तरीके से और बेहतर बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस ला रहे हैं उसमें, जैसे आपकी कोई बिजनेस की नीतियां हैं, या फिर आप अपने शॉप को थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, या लोगों के लिए कुछ नए ऑफर्स लाते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. तो जो भी कुछ नयापन आप कर रहे हैं ना, वो जो है आपको बहुत सारी तरक्की, उन्नति और खुशियां देने वाला है. पैसों का दरवाजा खुल रहा है, ब्लेसिंग्स का दरवाजा खुल रहा है, तो आपकी तरफ तो ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है. यहाँ पे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आपकी रही होगी पहले, मुझे ऐसा तो वैसे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर रही भी होगी पहले तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है. जहाँ पे आप स्टक हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, इमोशनली आप स्टक हो, फाइनेंशियली स्टक हो, हेल्थ वाइज स्टक हो, कहीं पर भी जहाँ पे आप बंधे हो, मजबूर हो, परेशान हो, वो एनर्जी दूर हो रही है, उससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल रहे हैं. आसानी से तो नहीं निकलेंगे, चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको निकलने के लिए थोड़ी सी, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी से या अपनी ज्ञान से उस चीज से बाहर निकल सकते हैं, मुझे ये नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि अगर आप कहीं पर स्टक हैं तो वहां से बाहर निकलने में मदद होगी आपके ज्ञान की, आपके इंट्यूशंस की, ये चीजें आपको वहां से बाहर निकालेंगी, ये क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है. ओहदा बढ़ता हुआ या सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. स्टेबल कनेक्शन होने का, स्टेबल कनेक्शन भी स्टेबल होगा, लेकिन आपकी स्थिति मजबूत हो रही है, जहाँ पे आपको मान सम्मान भी मिल रहा है समाज में, आपका काम भी अच्छे से चल रहा है, फैमिली भी स्ट्रांग हो रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी है. और अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं वहां पर तो आपको क्लियरली आने वाले दिनों में जो है आपकी काम की प्रशंसा होगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये इसके चांसेस भी बन रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार खुद को जो है अपडेट करना भी जरूरी है. देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अपना ज्ञान बढ़ाना है आपको, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको और बेहतर करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर ये रास्ते खुलेंगे, ये अपॉर्चुनिटी, ये ब्लेसिंग्स आपके तक पहुंचेगी.
कंफ्यूज होने से बचें, गुस्से से बचें। और अगर आसपास का वातावरण थोड़ा सा अशांतिपूर्ण हो जाता है या सही नहीं रहता, धैर्य रखना सीखें। जो आपको थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है यहाँ पे। ये एनर्जी भी नजर आए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, कुछ नया क्रिएट अगर करना चाहते हैं तो वो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा के योग बन रहे हैं आपके, तो कुछ लोग वर्ल्ड टूर पे जब भी जा सकते हैं, कुछ लोगों की जो है घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ये है। और कुछ लोग जो अपने बिजनेस या अपने जॉब के सिलसिले में या काम के सिलसिले में ही यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो वो यात्राएं भी आपके लिए सफलता देने वाली है। कुल मिला के कहूँ तो खुश रहने वाले हैं। अगर मेंटली कहीं पर स्टक हैं तो वहां से आपको बाहर निकल सकते हैं आप। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगी थोड़ी सी। अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसी स्थिति भी किसी की बन सकती है। या तो आपका ध्यान हट जाएगा आपके काम से और इधर उधर भटकता हुआ ध्यान महसूस होगा कि आपका मन जो है इधर उधर भटक रहा है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, योगा कुछ भी कीजिए, लेकिन जो भी कीजिए वो जो है आपके मन को स्थिर करे, ऐसा कुछ कीजिए। क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात होती है। कुछ लोग अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं उससे उनको शांति मिलता है, कोई लोग नेचर के साथ बैठते हैं या नेचर में घूमते हैं तो उससे भी उन्हें राहत मिलती है। तो आपको जो भी सही लगता है वो आप कर सकते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा ये नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन ये मान सम्मान अगर बढ़ता है या आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो इन सब में सबसे बड़ा रोल आपका होगा कि आपकी मेहनत, आपका काम और आप खुद को कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आपको कुछ थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। जो कर रहे हैं उससे और बेहतर करने की यहाँ पे जरूरत है। नंबर 8 महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 5 नजर आ सकते हैं, नंबर 8 नजर आ सकते हैं। तो बदलाव संभव है और बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होने वाला है। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, लड़ाई झगड़े से, बहस से दूर रहना है। आसपास का वातावरण अगर थोड़ा सा ये होता है तो वहां से चुपचाप हट जाना है, बहस में नहीं पड़ना है किसी से। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है आपको थोड़ा सा और खुद को अपडेट करें, खुद का और नॉलेज बढ़ाएं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं इस पर विचार करने की आपको जरूरत है। जहां पर भी, चाहे रिश्ते हो, चाहे सिचुएशन हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे आप स्टक हैं, जहाँ आप बंधे हुए हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं, वहां से भी आप तभी निकल सकते हैं जब आप उस चीज पर एक तो ये है कि पॉजिटिव सोच के साथ आप सोचिए कि आप उस जगह से कैसे निकल सकते हैं, उस चीज से, उस स्टक पोजीशन से कैसे निकल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपना उस समस्या को देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि समस्या का समाधान बहुत पास में होता है, लेकिन हम उस समस्या को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच कर उसको देख नहीं पाते हैं कि उस समस्या का हल जो है वहीं आसपास है। तो ये थोड़े से बदलाव करके अपने नजरिया चेंज करके देखने की जरूरत है। आने वाले दिनों में खुशखबरी मिल सकती है, चाहे इंक्रीमेंट की हो, चाहे मैरिज की हो, एंगेजमेंट की हो, या अपॉर्चुनिटीज कुछ मिल रही है उसकी भी हो सकती है। तो कुछ गुड न्यूज लेकर आ रहा है फुल मून, और एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और जो कुछ नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, कुछ स्टक वाली, तो वो चीजें जो है आपकी बेहतरी के लिए, जो पास्ट की एनर्जी है जहाँ पे आप परेशान हैं, स्टक हैं, वहां से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ाने के लिए है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं
तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बहुत जोश में रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड पे, और मन खुश रहेगा, इतना बात है। ये एनर्जी मुझे क्लियरली मुझे महसूस हो रही है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो उस प्रॉब्लम्स को आप जो है से बाहर निकल कर खुश होंगे, ये नज़र आ रहा है। आपको रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें। If you believe, wait, yes, bottom of the deck, compromise in the near future है यार। तो देखिए ये कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव है। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आकर ये कह रहा है कि यदि आपका किसी चीज़ में विश्वास है तो वो होगा। अगर आपके मन में कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो वो काम नहीं होगा। और किसी के लिए है डिवाइन टाइमिंग भी मायने रखती है। आप अपना काम करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा आपको रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा। आप काम कर रहे हैं तो फिर काम अगर कोई ऐसा है कि आपके मन में दुविधा उत्पन्न हो रही कि अभी स्टार्ट करूं या थोड़े दिन रुक जाऊं, तो रुक जाना बेहतर है। और किसी के लिए तो यस का कार्ड है, एकदम पॉजिटिव कार्ड है ये। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं या जो भी आपके क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ में है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है बैलेंस बनाने के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए, या फिर अपने काम को और अच्छा करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, थोड़ा वक्त ज़्यादा देना पड़ सकता है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ सकता है, ये है। और नियर फ्यूचर में सब कुछ बेहतर होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए फटाफट से। गाइडेंस क्या है? बहुत सारे कार्ड्स है, सारे गिर गए नीचे। ये कार्ड सिंगल कार्ड नीचे गिरा था और ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत फ्लिप होके गिरा था, तो ये मैसेज होगा आप लोगों के लिए। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो शायद अगर आपको में से किसी को अगर चिंता हो रही है तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अपना काम जो है फोकस जो है अपने काम पे रखना चाहिए। You are good enough. Your hard work is paying off. The energy is gaining momentum. बॉटम ऑफ द डेक है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए यहाँ पर भी एक तराजू है, लिब्रा साइन, यहाँ पर भी एक लिब्रा साइन है। तो ये लिब्रा साइन वाले लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। और उन्हें उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, लेकिन हाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। बाकी सबके लिए भी ये है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। आप लोग जितना आप मेंटली बैलेंस में रहेंगे, इमोशन और मेंटली इसको जो है बैलेंस में बना कर रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने काम पर, अपने रिश्तों पर बेहतर तरीके से समय दे पाएंगे, सही तरीके से आप सोच पाएंगे और जो है जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है फुल मून की। तो ये फुल मून आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आने वाले दिन
जो है आपको सफलता दिलाए और आप बैलेंस में रहें। आपको आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाली है, ये नज़र आ रहा है। तो ये सारे गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छे हों, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।